हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GTGL। ग्रेट थिंकिंग लीड्स टू ग्रेट लाइफ। आज जो मेरा टॉपिक्स है, इस टॉपिक से गुड हेल्थ। तो अच्छे स्वास्थ्य हम कैसे पा सकते हैं, उसके लिए हमें अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छा स्लीप की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है। ओके, तो खाने के साथ हमारा बहुत सारे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये जुड़ा हुआ है। तो मुंह से लेके हमारा एनस तक जो सिस्टम है उसे GIT कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, GIT क्या है उसके बारे में रिगार्डिंग थोड़ा कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। तो GIT है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मुंह से लेके आपके एनास तक का जो जर्नी है, दैट मीन्स खाना कैसे मुंह से लेके एनास तक पहुंचती है उसको हम समझ लेंगे तो बहुत इजी होगा हमारा अच्छा अच्छा स्वास्थ्य पाएंगे कैसे। ठीक है, तो हमारा खाना पहले मुंह में जाके वो सलाइवरी ग्लैंड के साथ जो एंजाइम्स होता है वहाँ पे वो मिक्स हो जाता है। वहाँ से मिक्स हो जाने के बाद धीरे 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 वो एसोफेगस में होके स्टोमक में पहुँच जाता है। स्टोमक में हमारा जो जूस है वो है गैस्ट्रिक जूस और उसे बोलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो टोटल चेम्बर जो है वहाँ पे वो एसिडिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एसिडिक खाना ही पहुँचता है। ठीक है, एसिडिक खाना जैसे कि प्रोटीन हो गया और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो सारा सारा चीज़ें वहाँ पे हजम हो जाता है। तो मैक्सिमम वहाँ पे हजम नहीं होता है, तो टोटल कंप्लीटेशन हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पे क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रोटीन जैसे कि हम लोग मीट, फिश, एग ले लिया, वहाँ पे ह्यूज प्रोटीन रहता है। प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम के साथ मिलके यहाँ पे स्टोमक के अंदर यहाँ पे ज़्यादा नहीं 20% वहाँ पे हजम का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो पूरा डाइजेशन सिस्टम का 20% यहाँ पे हजम हो जाता है। उसके बाद जैसे खाना डिओडेनम को टच करके, डिओडेनम को जैसे टच करता है ढेर सारा एंजाइम वहाँ पे सीक्रेट हो जाता है। लीवर और बाइल बाइल जो होता है वहाँ से एंजाइम आके सीधा बाइल डक्ट की माध्यम से और डिओडेनम की जो ये है सीधा लीवर और ये से बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ पे एंजाइम पहुँच जाता है। और यहाँ पे खाना टच करते हुए पूरा ये जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस एल्केलाइन सिस्टम से गुजरता है। जो खार होता है सीधा, और ये एसिडिक होता है, अम्लिक होता है, ये खार होता है, दैट मीन्स एल्केलाइन होता है, बेस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे खाना 80% हजम हो जाता है, 20% ऊपर में हजम हो जाता है। तो 20% हजम हो जाने के बाद जो रह जाता है मेजर पार्ट जो रहता है वो एल्केलाइन सिस्टम के साथ हजम होता है। तो हर चेम्बर में जैसे कि एसिडिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे पेप्सिन की मदद से वो मीट वगैरह, फिश वगैरह, वो प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एमाइलेस एस्टर्स के साथ एमाइलेस और लाइपेस एंजाइम की मदद से यहाँ पे ज़्यादातर 20% हजम हो जाता है। और उसके बाद जो है 80% यहाँ पे हजम होता है। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फाइबर्स, ये सारा चीज़ें यहाँ पे मैक्सिमम हजम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो एल्केलाइन फूड ही ज़्यादातर यहाँ पे हजम हो जाता है। जो एल्केलाइन फूड नहीं होता है, लाइव फूड नहीं होता है, तो उसके लिए क्या है, बॉडी अंदर से ही एंजाइम्स को रखता है। और इस अंदर जो एंजाइम है बॉडी के साथ, उस एंजाइम्स के साथ ये मीट, फिश, एग वगैरह ये हजम हो जाता है। जैसे चावल लेते हैं उसमें एंजाइम्स नहीं रहता है, तो वो जैसे हम कुक करते हैं, ओवर कुक की वजह से हमारा खाने के साथ जो भी एंजाइम्स था वो हीट मिलने पर वो एंजाइम्स खत्म हो जाता है। तो बाहर का जो एंजाइम हम लोग उबाल के लेते हैं, खाना गर्म करके खाते हैं, वो एंजाइम, बाहर का एंजाइम वो नष्ट हो जाता है। तो खाना जैसे हमारा पेट में जाता है, वो एंजाइम्स के साथ मिलके ही हम डाइजेस्ट होता है। विदाउट एंजाइम ये खाना कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ये खाना हमारे लिए सरदर्द हो जाएगा, ये खाना हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो न्यूट्रिशन नहीं आएगा। और न्यूट्रिशन नहीं आने से ये हमारा बॉडी में
ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा, लीवर इसको कहीं पे भी भेज नहीं सकता है। तो खाना हम खाने से पहले सोच लेना चाहिए जो खाना होता क्या है बॉडी में जाके। तो जीआईडी में जैसे घुसता है, मुंह में जैसे घुसता है, वहाँ पे एंजाइम के साथ मिक्स हो जाता है, थोड़ा बहुत वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद एसोफेगस को होकर जैसे ही बड़ा चैम्बर में घुसता है, स्टमक के अंदर घुसता है, वहाँ पे 20% हजम हो जाता है। तो वहाँ पे पेप्सिन रहता है और गैस्ट्रिक जूस इटसेल्फ एसिडिक एनवायरनमेंट, वहाँ पे पूरा हजम होने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है मैक्सिमम। तो वहाँ पे जितना हजम हुआ वो जो रह गया वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर में जो एंजाइम है, जैसे कि आपका टिप्सिनोजेन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजेन हो गया, और कार्बोक्सीपेप्टिडाइज हो गया, एमाइलेस हो गया, लेक्टेस हो गया, इस तरह से ढेर सारा यहाँ पे एंजाइम्स रहता है। और इस एंजाइम्स की मदद से ये एल्केलाइन मीडियम को होके यहाँ पे 80% खाना हजम हो जाता है। तो 20 और 80 यहाँ पे मेजर पर्सन, यहाँ पे खाने का हजम जो होता है, डाइजेशन जो सिस्टम होता है, ये एंजाइम्स की मदद से ही ये पूरा खाना हजम हो जाता है। हजम हो जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, तो बॉडी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। और यहाँ पे भी खाना हजम हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा एब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा आया था, वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन हो गया। अभी फिलहाल यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में घुसने से पहले पूरा वो एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया खत्म हो जाता है, और जो रह जाता है वेस्टेज मटेरियल वो लार्ज इंटेस्टाइन में एज ए स्टोल के हिसाब से वेस्टेज मटेरियल्स यहाँ पे गैदर्ड हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। खाने के साथ जो भी हमने वाटर लिया था उस वाटर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हमारा जो स्टोल है ये सेमी सॉलिड हो जाता है और एनस के माध्यम से निकल जाता है, और इस प्रोसेस को इवाक्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो खाना हमने खाया, एक्चुअली हमने जो खाना खाया, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स, ये जितना खाना है, फ्रूट्स 3 घंटे 6 घंटे के अंदर ये पूरा हजम हो जाता है। वेजिटेबल्स भी 3 घंटे 6 घंटे के अंदर हजम हो जाता है। लीव्स, ग्रीन लीफी जूस हो या ग्रीन लीव्स जो हम लेते हैं वो भी 3 से 6 घंटे में हजम हो जाता है। लेकिन मेजर जो खाना होता है वो मीट, फिश, एग, राइस, ये सारे चीजों के पचाने के लिए हमारा बॉडी दो सिस्टम से मदद लेते हैं। एक बार एसिड में उसको पकाता है, उसके बाद एल्कलाइन में पकाने के बाद जो न्यूट्रिशन निकलता है वो न्यूट्रिशन बॉडी को एज ए फूड के माध्यम से, एंजाइम के माध्यम से वो न्यूट्रिशन हमारा बॉडी में लीवर के माध्यम से वो ब्लड में घुसता है, और पूरा बॉडी सेल्स के अंदर, बॉडी जो सेल्स है वो सेल्स के अंदर में घुस जाता है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा है, अगर बॉडी के अंदर में जो एंजाइम है वो काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम करेगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया सा बात है। काम नहीं करेगा उस टाइम काम नहीं करेगा जिस टाइम आपका जो स्टोल है, डेली जो आप खाना खा रहे हो, ये अगर डेली आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर कचरा जमा हो रहा है, ये कचरा जितना जमा होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जितना कचरा रहेगा, इतना तेजी से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है, हम खाना खाएंगे लेकिन वो खाना हमारा बॉडी में जाएगा नहीं, एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। तो एब्जॉर्प्शन नहीं होने का कारण मीन्स हमारा बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलने का रीजन है, हम जो खाना खा रहे हैं वो जो पौष्टिक तत्व है, न्यूट्रिशन है, वो हमारा बॉडी की सेल में नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, उल्टा हमारा बॉडी को हार्म करेगा। तो इसलिए क्या है, जो खाना हम लोग खा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए हमारा बॉडी में एंजाइम्स की मदद बहुत जरूरी है। वो अंदर से भी मिलता है, हमारा बॉडी खुद एंजाइम को सीक्रेट करता है। जो हम लोग डेड फूड खाते हैं, डेड फूड बोले तो जैसे हम लोग डेड फूड खाते हैं, डेड फूड क्या है, डेड फूड है हमने पैकेजिंग फूड ले लिया, प्रोसेस फूड ले लिया, वो डेड फूड होता है। उसमें ना एंजाइम रहता है, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सारा कुछ वहाँ पे रहता है, फैट वगैरह रहता है, लेकिन उसको पचाने के लिए बॉडी के अंदर का एंजाइम्स की जरूरत पड़ता है। लेकिन हमने जो लाइव फूड ले लिया, तो लाइव फूड क्या है, जैसे कि गाजर हो, मूली हो, टोमेटो हो, ऑनियन हो, ग्रीन चिल्ली हो, ये अगर हमने कच्चा ले लिया, फ्रूट्स हमने ले लिया,
तो ये हो गया लाइव फूड। तो लाइव फूड हमारा जैसे कि कोरिएंडर लीव्स हो गया, ये हम लोगों का लाइव फूड हो गया। ये लाइव फूड हमारा बॉडी में ज्यादा चाहता है, लेकिन हम ये इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर दिया। आज का इस भाग दौड़ वाले जिंदगी में हम लोग पकौड़ा वगैरह खाते हैं, तेल से उबाला हुआ गरम गरम खाना हम लोग बहुत खा लेते हैं। लेकिन क्या है, वो जो हम लोग वो गरम खाना हम लोग टांग के टेस्ट के लिए खाते हैं, मुंह के टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन वो हमारा बॉडी के लिए कोई काम नहीं करता है। मैक्सिमम हमारा बॉडी को डिटोरिएट करता है। आज जो हम लोग मांस मछली जितने खाते हैं उसको पचाने के लिए बॉडी का अंदर की एंजाइम की जरूरत होता है। लेकिन अगर आपका स्टूल डेली आप जो खाना खा रहे हो डेली अगर क्लियर नहीं है, आपका जीआईडी क्लियर नहीं है, ये जो पायखाना जो क्लियर होना चाहिए, स्टूल जो रेगुलर क्लियर होना चाहिए, अगर क्लियर नहीं होता है तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे रुक जाएगा और आपका एंजाइम कोई काम नहीं करेगा, अंदर का एंजाइम काम नहीं करेगा। तो अंदर का एंजाइम अगर काम नहीं कर रहा है, ऊपर से आप बार बार खाली डेड फूड दे रहे हो, मांस मछली फिश वगैरह ये सारा कुछ दे रहे हो, और प्रोसेस बिस्किट वगैरह दैट मीन्स आपका ये दे रहे हो, केक वगैरह दे रहे हो, तो वो सारा चीजें ना आपका बॉडी को और खराब कर देगा। तो इससे क्या होगा, आपको इस सिस्टम से अगर बचना चाहते हैं तो आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रीन लीव्स का जूस ये सारा से ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लाइफ है, एंजाइम्स है। इस एंजाइम्स को आप ज्यादा लोगे और इसको थोड़ा कम कर दोगे, प्रोसेस फूड बंद कर दोगे, तो आपका ये जो कॉलन है, ये जो पूरा सिस्टमेटिक जो भावेल्स है, इस भावेल्स को आप क्लीन कर सकते हो। और अगर भावेल्स क्लीन हो गया तो 90% बीमारी ऐसे ही नहीं आएगा आपका बॉडी में। अगर ये जाम हो गया तो ये बीमारी आपको बार बार आता रहेगा। और ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, मान लीजिए आपका खाना जितना खाया था, 100 ग्राम खाना खाया, 70% निकलना चाहिए था, लेकिन 70% आपने सुबह निकाला नहीं, 10%, 20%, 30% आपने निकाला। ये रोज का मर्रा का जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके ये लार्ज इंटेस्टाइन में गैदर्ड होता रहेगा, और आपका लार्ज पेट जो है धीरे धीरे आपका पेट फूलने लगेगा। ठीक है, ये होता है ओबेसिटी के मेन रीजन। यही होता है ओबेसिटी के मेन रीजन, जो आदमी को मोटापा आता है उसका मेन रीजन है। और पेट जो फूल जाता है उसका भी मेन रीजन है। 90% क्रोनिक डिजीज जो डायबिटीज होता है, हाई प्रेशर होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, सेक्सुअल वीकनेस होता है, व्हाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम होता है, सारा आपका कोलन रिलेटेड। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर नहीं होने से आपका बॉडी में एब्जॉर्प्शन, विटामिन मिनरल्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। उसी की बदौलत आपका बॉडी में ये सारा क्रोनिक डिजीज आएगा। और क्रोनिक डिजीज जो आएगा वो 90% आपका कॉलन रिलेटेड डिजीज है, और इसके लिए कोई डॉक्टर आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ना बीमारी, ना डायबिटीज अच्छा हुआ आज तक, ना हाई प्रेशर, ना हार्ट का प्रॉब्लम, ना किडनी का प्रॉब्लम, ना क्रिएटिनिन लेवल को गिरा सकता है, ना थायराइड का प्रॉब्लम को अच्छा कर पाया। सब लाइफ स्टाइल डिजीज बोल के आपको सिर्फ दवाई खिला रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को समझिए, इसको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के बाद ये तो आप मान लीजिए आपने फूड ले लिया, आप लाइव फूड ले रहे हो और प्रोसेस फूड कम कर दिया, और उसके बावजूद आपका लाइफ में और एक चीज का जरूरत है, वो है आपका वाटर। अगर आपने ये सारा से सही कर दिया मीन्स 80% आप एल्कलाइन फूड ले रहे हो, 20% आप एसिडिक फूड ले रहे हो। ओके, आपका फूड कंप्लीट हो गया, अच्छा फूड आपने ले लिया। ठीक है, बढ़िया है। 100% आपका कोलोन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ऊपर से आपने जो वाटर ले रहे हो, ये वाटर में आपको जानकारी चाहिए। वाटर जो है आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हो। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लेने के बाद वो डेड वाटर है, उसमें ना मिनरल्स होता है, ना कोई उसमें आपका ना बेड होता है, ना गुड़ होता है, ना वो नॉर्मल वाटर है। तो उसमें क्या है, आप जब भी लोगे वो उसमें वो मिनरल आपका बॉडी में नहीं घुसेगा। तो बॉडी जो है 70% आपका वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, 70% डिपेंडेंट है, और 30% आपका फूड के ऊपर डिपेंडेंट है। दुनिया इस फूड के चक्कर में भाग रहा है, लेकिन वाटर के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो ये वाटर को आपको सही लेना पड़ेगा, लूक वार्म।
पानी उबाल के उसको लूक वार्म हल्का गुनगुना बना के आपको लेना है। और अगर इस प्रोसेस में आप लेते हो तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बंद करके आपको नॉर्मल टेप वाटर को उसमें क्या बनाया हुआ फिल्टर के सेंट और कोल की मदद से आप खुद का फिल्टर बना लो। उसमें फिल्टर करके उसमें आयरन जो होता है उसको रखने के बाद वो जो पानी आता है उसको बॉयल करो। बॉयल करने के बाद उसको स्टेन करके आप वो पानी को आप गुनगुना करके वो ले लिया और ये प्रोसेस से आपने फूड ले लिया तो 100% आपका दोनों चीजें अच्छा हो गया। ये दोनों चीज अच्छा होने के बावजूद आपने अगर नींद अच्छा नहीं लिया, अगर आपने स्लीप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपका बॉडी में अच्छा स्वस्थ होना नामुमकिन है। तो हर तीनों जो चीजें, तीनों चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आज जो धरती में एक चीज ज्यादा हो रहा है, देखिए 1000 साल जीने वाला इंसान, 1000 साल जीने वाला इंसान आज 52 साल में आ गया, फिर भी उनको डॉक्टर की जरूरत है। क्यों डॉक्टर की जरूरत होता है, क्यों होता है? ये एक ही रीजन से होता है, लोगों को इस सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है और लोग एंजाइम के बारे में नहीं पता, खाने के बारे में नहीं पता, पानी कैसे लेना है उसके बारे में नहीं पता। और आज ये सारे चीजों के कारण से ही हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है, वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे रोकना है। इसके बाद हम लोग और वाटर के रिगार्डिंग बहुत बढ़िया वीडियो लेके आएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। अच्छे स्वस्थ चाहिए तो इस प्रोसेस को आप सीखिए, बार बार जूम करके इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कैसे कोलन क्लियर नहीं होने से आपको बॉडी में बीमारी आते हैं, कैसे प्रोसेस फूड और कैसे डेड वाटर हमारे साथ हमारा बॉडी को कैसे नष्ट कर सकता है। और डॉक्टर के प्ले, डॉक्टर मेडिसिन खिलाएगा लेकिन सिस्टम को सही नहीं करेगा। तो डॉक्टर की जो मेडिसिन है, मेडिसिन आपको कुछ नहीं कर सकता है। मेडिसिन सिर्फ आपका बीमारी को, सिम्टम्स को रोक सकता है लेकिन बीमारी का खत्म नहीं कर सकता है। बीमारी खत्म करना है तो ये तीनों चीजों को आप सही करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। GTGL के साथ आप बने रहिए और इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।